अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, अंकुरित अनाज को महाऔषधि क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंकुरित अनाज पौष्टिकता से भरपूर ऐसा प्राकृतिक आहार है जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की अच्छी सेहत के साथ साथ उनकी बीमारियों के निदान में भी सहायक है। इसके सेवन से दीर्घायु प्राप्त होती है। सूखा अनाज पौष्टिकता एवं ऊर्जा का खजाना होता है जो हमारी जीवनचर्या के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सूखे अनाज के एक एक दाने में एक पौधा या वृक्ष बनने की सुप्त शक्ति मौजूद होती है। अंकुरित करने पर यही सुप्त शक्ति जागृत होकर या क्रियाशील होकर पौधा या वृक्ष बनने के मार्ग को अपनाती है। जब हम अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं तो यही क्रियाशील शक्ति शरीर में जीवनदायी इम्यूनिटी, पौष्टिकता, शक्ति व ऊर्जा का तूफान लाकर आरोग्यमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। दालों व अनाज को अंकुरित करने पर अंकुरण में सफेद रंग की अंकुरूपी जड़ और नई नई कोपलें विकसित होने के लिए जरूरी विटामिन्स बनने लगते हैं। सामान्यतः सूखे अनाज व दालों में विटामिन सी नहीं होता है, किंतु अंकुरण के बाद ये भारी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। अंकुरण के बाद अंकुरित अनाज में विटामिन ए, B1, B2, B5, B12 के साथ विटामिन ई और के का प्राकृतिक स्रोत फूट पड़ता है। ये प्राकृतिक विटामिन्स शरीर की विटामिनों की पूर्ति नेचुरल रूप से करके स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ताजे हरे अनाज जैसे चना, मटर, मूंग, बीन्स और सोयाबीन आदि सूखे से ज्यादा पौष्टिक और गुणकारी होते हैं। सूखे अनाज प्रोटीन, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत होते हैं, किंतु यही अनाज अंकुरित रूप में सूखे अनाज की तुलना में अधिक पौष्टिक, शक्तिवर्धक और विटामिन्स, खनिज तत्वों के साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेमिसाल स्रोत बन जाता है। प्रश्न, अधिक मीठा खाने से बच्चों की याददाश्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मीठा खाना प्रत्येक व्यक्ति को पसंद है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध दल द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार बच्चों द्वारा अधिक मीठे का सेवन उनकी याददाश्त को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है और वे मस्तिष्क की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ये शोध छोटे उम्र के चूहों पर किया। उनको मीठी ड्रिंक पिलाई जैसे कि इंसान पीते हैं। बाद में जब इन चूहों पर याददाश्त वाले 2 टेस्ट किए गए तो पता चला कि मीठा ड्रिंक पीने वाले चूहों के दिमाग में गहरा असर पड़ा है। उनकी याददाश्त प्रभावित हुई है। बाकी चूहे जिनको ड्रिंक नहीं पिलाई गई थी उनके दिमाग ठीक पाए गए। शोधकर्ताओं के मुताबिक मीठा ड्रिंक पीने की वजह से उनके मस्तिष्क में बदलाव आता है। इसकी वजह से दिमाग में याददाश्त एकत्रित होने वाली जगह पर भी बदलाव आता है। इससे याददाश्त में दिक्कत होती है। अध्ययन प्रमुख डॉक्टर एमिली नोबेल का कहना है कि चूहों को शुरुआत की उम्र में मीठा ड्रिंक देने की वजह से इनकी याददाश्त में कठिनाई आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मीठे ड्रिंक पीने वाले लोगों की आंत में 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहीं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्कॉट कनोस्की का कहना है कि अध्ययन चूहों पर जरूर किया गया, लेकिन शोध के निष्कर्ष मनुष्यों पर भी लागू होते हैं। रिसर्च में पता चला है कि शुगर से हमारे शरीर की प्रोटीन और अन्य जरूरी पोषक तत्व सोखने की शक्ति कम हो जाती है। पृष्ठ संख्या 172। प्रश्न, मेडिकल ऑक्सीजन क्या है? उत्तर, मेडिकल ऑक्सीजन एक आवश्यक दवा है जिसे वर्ष 2015 में जारी की गई अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियां नहीं होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें मौजूद होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, ज़ेनन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती हैं। वहीं पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है।
जिस वजह से इंसान पानी में आसानी से सांस नहीं ले पाता है। पानी में मौजूद 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद से इसमें अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाती है और इसे स्टोर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्टोर की जाने वाली ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। प्रश्न, व्हिप जारी करना क्या होता है? उत्तर, संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने, विशेष संसदीय मामलों को सूचित करने, उपस्थित रहने, वाद विवाद आदि से संबंधित सूचनाएं देने के लिए अपना मुख्य सचेतक अर्थात पार्लियामेंट्री चीफ व्हिप नियुक्त करता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल का संसदीय मामलों का मंत्री ही मुख्य सचेतक अर्थात चीफ व्हिप होता है। सचेतक समय समय पर अपने राजनीतिक दलों के सांसदों को किसी विशेष विषय पर मतदान करने और उपस्थित रहने आदि के निर्देश जारी करते हैं। इसी को व्हिप जारी करना कहते हैं। प्रश्न, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? उत्तर, क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच साठगांठ पर निर्भर करती है। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को लाभ होता है और ये लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रांसफर करता रहता है। एक व्यवसाय की सफलता सरकार द्वारा सरकारी अनुदान देना, लचरकर संरचना, अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना, व्यापारी वर्ग के हितों के लिए नीतियां बनाना, प्रतियोगिता को रोकना, नई फर्मों के प्रवेश को रोकना और अन्य तरह से व्यापारिक सहयोग शामिल हैं।